केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। हमारा बीएससी पार्ट थर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नंबर थर्ड में हमने अब तक पढ़ा था ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन और फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन। उसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन का निर्माण। मोस्ट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस द मोस्ट टॉपिक। मोस्ट ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन का निर्माण। देखिए क्या होता है, सिंपल बताता है, एल्डोज, एल्डोज और कीटोज, एल्डोज और कीटोज, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। एल्डोज और फ्रक्टोज की अभिक्रिया की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? C6H5NH2 के साथ। C6H5NH2 को बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। क्या नाम है इसका? फेनिल हाइड्रोजीन। इस कंपाउंड का नाम है फेनिल हाइड्रोजीन। इसको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस, आदि के अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ओसाजोन। ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, ओसाजोन, जो कैसा होता है? जो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो कैसा होता है? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। पीला कलर का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, इसकी रिएक्शन देखिएगा। देखिएगा, डी ग्लूकोज CHOCOH का होल थ्राइस एंड नाउ CH2OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? 3 मोल्स ऑफ C6H5NH2 के साथ, ठीक है। डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं 3 मोल्स ऑफ C6H5NH2 के साथ। तो देखिएगा ऐसे ही CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, ठीक है। दिस इज डी फ्रैक्टोज। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराते हैं? 3 मोल्स ऑफ C6H5NH2 के साथ। दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज डी फ्रैक्टोज। इसका नाम क्या होगा? डी फ्रैक्टोज, ठीक है। इसी प्रकार से CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है डीमैनोज। इसको क्या नाम बोलते हैं? डीमैनोज। इसकी रिएक्शन भी करवाइए 3 मोल्स ऑफ C6H5NH2 के साथ। तीनों के साथ ही रिएक्शन करवाने पे, चाहे डी ग्लूकोज के साथ कराइए, चाहे डी मैनोज के साथ कराइए, चाहे डी फ्रैक्टोज के साथ कराइए, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रैक्टोज के साथ करवाइए, तीनों से ही क्या बनेगा? ओसाजोन, NH, C6H5, C डबल बॉन्ड O, NH, CH5, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। दिस इज नॉन एज ओसाजोन। चाहे इसके साथ रिएक्शन करवाइए, चाहे इसके साथ रिएक्शन करवाइए, चाहे इसके साथ रिएक्शन करवाइए, इसकी इससे किसका फॉर्मेशन होता है? इसको बोलते हैं ओसाजोन। कैसा होता है ये? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। निकलता है क्या इस रिएक्शन के अंदर? देखिएगा, किसी भी रिएक्शन -C6H5NH2
माइनस अमोनिया एंड माइनस 2 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। इसका इवोल्यूशंस होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के द्वारा इसका क्या होता है, इवोल्यूशंस। तो ये जो होता है डी ग्लूकोज के साथ कराइए बेटा की, डी मैनोज के साथ कराइए, डी फ्रक्टोज के साथ पेनिल हाइड्रोजन के रिएक्शंस। तो इससे बनेगा क्या, ओसाजोन। इस ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन कहलाती है ओसाजोन फॉर्मेशंस। अब होता कैसे है वो देखिएगा, एग्जाम में आता है डी ग्लूकोज से ओसाजोन बनाइए, तो डी ग्लूकोज वाला लिखे आगे डी फ्रक्टोज से या डी मैनोज से। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या फर्क है, कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में देखिएगा कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसको बोलते हैं एपीमर होते हैं। ये बहुत हाथ क्या होते हैं, एपीमर। कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, C2 एपीमर। ये कौन से एपीमर है, C2। एक कार्बन को छोड़कर बाकी सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तो डी ग्लूकोज एंड डी मोनस बोथ आर द C2 एपीमर, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको डी ग्लूकोज से बनाना है ओसाजोन। देखिएगा डी ग्लूकोज से कैसे बनाएंगे, COH H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमें इसकी रिएक्शन करानी है पेनिल हाइड्रोजन के साथ। इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रियाविधि। देखिएगा सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं H2 and NH पेनिल हाइड्रोजन, पेनिल हाइड्रोजन, ठीक है बेटा जी। किसका इवोल्यूशन होगा इस रिएक्शंस में, क्या चीज निकलेगी, देखिएगा 1 मोल्स ऑफ H2O। किसका इवोल्यूशन होगा, देखिएगा 1 मोल्स ऑफ H2। H2 इसमें से क्या निकल जाएगा, H2 होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा माइनस H2। ये H2 निकल चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट देखिएगा क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड N NH C6 H5 C H OH। नीचे का में कोई चेंज नहीं होगा, केवल कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ही रिएक्शंस होती है, बाकी के कार्बन वैसे के वैसे लिखे रहते हैं, CH2OH, ठीक है। आगे देखिएगा अब क्या होता है इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर होता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किधर होता है, इधर, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो H है, ये H यहां से उठ के कहां जुड़ जाएगा, इसके पास। ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसके बाद की, वो देखिएगा स्ट्रक्चर। इसमें नेगेटिव, ये एज इट इज ऐसे लिखा हुआ HC N NH C6H5। इस पे आके कौन जुड़ जाएगा, H। ये जुड़ गया H, ये वाला H कहां पे जुड़ गया, इसके ऊपर। यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड COH CHOH का होल थ्राइस एंड नाउ CH2OH, ठीक है बेटा जी। आगे स्ट्रक्चर में देखिएगा कैसे रिएक्शंस होती है अगली बार में। ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर और ये शिफ्ट होता है इधर, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट होता है किधर, इधर। तो देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, और ये शिफ्ट कहां पर होगा, इसके ऊपर। तो यहां से क्या चीज निकल जाएगी, क्या निकल जाएगा वो देखिएगा। निकल गया। किस चीज का इवोल्यूशन हो रहा है वो हम बताते हैं, कैसी रिएक्शन हुई है। मैंने कहा क्या, HC डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O CH
OH का होल थ्राइस एंड नाउ CH2OH। ठीक है, निकला क्या यहां से, वो देखिएगा जो इवोल्यूशन होता है वो किसका इवोल्यूशन होता है, माइनस C6H5NH2 का इवोल्यूशन होता है। माइनस C6H5NH2 यहां से निकल जाता है, ये बना। फिर इसकी रिएक्शंस, अगेन इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, अगेन इस कंपाउंड की रिएक्शंस करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ। दोबारा से इसकी रिएक्शंस होगी, वो देखिएगा। अगेन इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। तो देखिएगा C6H5NH2, हमने बताया था 3 मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन दोबारा से होगी, ये ग्रुप आ जाएगा, यहां से क्या निकलेगा देखिएगा, दोबारा से बताते हैं चित्र। हमने इसको लिखा हुआ है C6H5NH2, ठीक है। क्या निकलेगा, यहां से तो निकलता है ये H, यहां से निकलता है ये, तो किसका इवोल्यूशन होता है, माइनस H2, ठीक है। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, HC डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, और क्या बनेगा CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ठीक है। फिर अगेन इसकी रिएक्शंस होती है किसके साथ, वही 1 मोल्स ऑफ C6H5NH। तो देखिएगा इस बार किसका इवोल्यूशन होता है इस रिएक्शंस के अंदर, यहां से तो निकलता है NH2 और यहां से क्या निकलता है H, तो क्या निकलेगा बताइए, माइनस NH3, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड N NH, C6H5, C डबल बॉन्ड N NH, C6H5, और क्या बन जाएगा CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इसको बोलते हैं ओसा जोन, तो क्या बोलते हैं अपन, ओसा जोन बोलते हैं। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसका नाम क्या होता है, ओसा जोन। ये हमने किससे बनाया है, डी ग्लूकोज से। डी ग्लूकोज से हमने क्या बनाया है, ओसा जोन का निर्माण होता है, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओसा जोन फ्रॉम डी ग्लूकोज, ठीक है बेटा जी। दोबारा से बताते हैं, सबसे पहले डी ग्लूकोज लेते हैं, इसकी रिएक्शन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ होती है, H2 मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो H का चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, चला गया। अब यहाँ पर अमोनिया निकल जाता है C6H5NH2 एनिलीन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से कराते हैं C6H5NH2, तो यहाँ से निकल जाएगा H2। लास्ट स्टेप में अमोनिया का इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज द डी ग्लूकोज से डी ओसा जोन का बनाना। अब देखिएगा डी फ्रैक्टोज से भी आपको ओसा जोन बनाना है, डी फ्रैक्टोज से आपको ओसा जोन का निर्माण करना है फ्रॉम डी फ्रैक्टोज। देखिएगा कैसे रिएक्शंस होती है डी फ्रैक्टोज से ओसा जोन बनाना। नेक्स्ट डी फ्रैक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, इसका नाम क्या है, डी फ्रैक्टोज। तो क्या बोलते हैं, डी फ्रैक्टोज। इसकी रिएक्शन कराएंगे वही फेनिल हाइड्रोजन H2 and NH C6H5, ठीक है। तो इससे रिएक्शंस होगी तो देखिएगा क्या निकलेगा, वही यहां से O, यहां से H2, ठीक है। किस चीज का निकला, माइनस H2, ठीक है बेटा जी। अगेन इसको ऐड कर दीजिए वापस, ऐसे कैसे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे HCHOH
C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस एंड नाउ CS2OH। ठीक है, अगले स्टेप में देखिएगा कैसे रिएक्शन होती है। कोई ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बताइए। ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो H होगा, H ये कहां चला जाएगा, यहां से H निकलेगा, ये H कहां जाके जुड़ जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होगी देखिएगा, HCOH डबल बॉन्ड CNH C6H5। ऐसे कैसे लिखना है, CHOH होल थ्राइस, नाउ CS2OH। ठीक है बेटा जी, इस तरह से इसमें ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा और क्या होता है इसमें रिएक्शंस में। इसको हमने ऐसे खोल के लिखा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला शिफ्ट कहां पर होगा, इसके पास। ठीक है, तो H किसके रूप में निकलेगा, ये वाला H प्लस, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में रिएक्शंस कर जाएंगे और यहां से क्या निकल जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का निकल जाएगा, C6H5NH2। क्या निकलेगा रिएक्शंस में वो देखिएगा, यहां बनेगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड NH CHOH का होल थ्राइस CS2OH। इस चीज का इवोल्यूशन होगा, यहां से क्या निकलेगा, माइनस C6H5NH2 निकल जाएगा, माइनस C6H5NH2 निकल गया। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से करवाते हैं, किसके साथ कराएंगे, वही C6H5NH2 के साथ करवाते हैं, माइनस C6H5NH2 के साथ करवाते हैं। तो देखिएगा क्या निकलेगा, यहां से O और यहां से H, तो क्या निकलेगा, माइनस का H2, इसका निर्माण होगा HC डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH CHOH का होल थ्राइस और क्या बनेगा, CS2OH। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट अगेन रिएक्शन कराइए इसकी। अगेन इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ वो देखिएगा, C6H5NH NH2 के साथ इसकी क्या कराएंगे रिएक्शंस। तो होगा क्या, यहां से तो निकलेगा NH2 और यहां से क्या निकलेगा H। ठीक है, ठीक है, तो क्या निकला, माइनस NH3 और इसको जोड़ दीजिएगा ऐसे कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH C6H5, नाउ C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस और CS2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ओसाजोन, इसको बोलते हैं ओसाजोन। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने क्या सीखा है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाने की विधि हम लोगों ने पढ़ी है। दिस इज डी फ्रक्टोज था, ये हमारा क्या था, डी फ्रक्टोज। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, ओसाजोन। इस तरह से ओसाजोन बनता है। ओसाजोन क्या होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न होता है। प्रैक्टिकल में आप करते होंगे तो वहां पर ओसाजोन डेरिवेटिव बनाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है व्हिच इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटर कन्वर्जन। पहला हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्जन। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्जन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखिए डी ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO CHOH CSOH का होल थ्राइस, नाउ CS2
OH। इस डी ग्लूकोज इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, C6H5NH NH2 3 मोल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन, तो क्या बनता है, ओसाजोन। ये इसका फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड O NH C6H5 और नीचे की चीज ऐसे कैसे लिखेंगे, CHOH का होल थ्राइस CS2OH। इसको क्या बोलते हैं, ओसाजोन। सबसे पहले ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा, हमें हमारा एम क्या है, डी ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है आप लोगों को डी फ्रैक्टोज में, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, दिस इज ओसाजोन। इसके मैकेनिज्म हम पढ़ चुके, अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, इसकी मैकेनिज्म पढ़ चुके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन कराते हैं, HOH एंड नाउ HOH। देखिएगा इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसकी, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर इस तरह से लिखिएगा H2O एंड H2O, इस तरह से लिखा है हमने, तो निकलेगा क्या यहां से, देखिएगा एक तो ये निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH OH का होल थ्राइस CS2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोसोन, ग्लूकोसोन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसोन, ये इसका निर्माण होता है, ठीक है बेटा जी, इसका क्या बोलते हैं, ग्लूकोसोन। फिर आगे हम इसका कराते हैं रिडक्शंस, देखिएगा इसका कराते हैं रिडक्शंस अब चेन। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक और एसिडिक एसिड, जिंक और एसिडिक एसिड में इसका कराते हैं रिडक्शंस 2H, तो एक H यहां चल जाता है, एक H यहां जुड़ जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक है, जिंक और एसिडिक एसिड के उसमें कराने पे इस ग्रुप का क्या हो जाता है, रिडक्शंस हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शंस। तो देखिए क्या बनेगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH OH का होल थ्राइस एंड नाउ CS2OH, तो ये आपका क्या बन गया, डी फ्रैक्टोज। हमारा उद्देश्य क्या था, ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में बदलना, दिस इज ग्लूकोज। सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, ओसाजोन, निकलता क्या है इसमें, -C6H5NH2 2 मोल्स ऑफ H2O 1 मोल्स ऑफ अमोनिया, ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा ग्लूकोसोन। इसका कराते हैं जिंक एसिटिक एसिड के ऊपर में रिडक्शंस, तो इस ग्रुप का रिडक्शन होगा, एक H यहां पर, एक H यहां पे बनेगा ये, तो इस कंपाउंड का नाम होगा डी फ्रैक्टोज, इसको क्या बोलेंगे, डी फ्रैक्टोज। तो दिक्कत, ठीक है, इसका क्या कराते हैं, डी फ्रैक्टोज। तो ये बन गया आप लोगों का ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया हमने पढ़ी है। अब उल्टा पढ़ना है, इस फ्रैक्टोज को वापस आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट फ्रैक्टोज का ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। फ्रैक्टोज को कैसे ग्लूकोज में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्टोज को आप कैसे करोगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करोगे, वो रिएक्शन देखिएगा। फ्रैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, C डबल बॉन्ड O CH2OH, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसका रिडक्शन कराते हैं निकेल की प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में क्या क्या कराते हैं, रिडक्शंस कराते हैं, निकेल की प्रेजेंस में इसका करेंगे रिडक्शंस, तो इस ग्रुप का रिडक्शंस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शंस, ठीक है। तो क्या बनेगा, CS2OH CHOH एलईडी, जैसे कैसे CHOH का होल थ्राइस एंड नाउ CS2OH, ठीक है।
कैटेगरी रिडक्शन होगा। इसके बाद इस कंपाउंड का नाम पहले बता चुके हैं, इसको बोलते हैं सार्बिटोल। क्या बोलते हैं? दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, बहुत सारे OH ग्रुप है। फिर इसका रिडक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन लेते हैं Fe3+ और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसके ऊपर से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो केवल इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, प्राइमरी CH2OH का। इससे बन जाएगा आपकी HC=O CHOH का होल CHOH, और नीचे जब लिखना है CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? डी ग्लूकोज। आपने ये क्या, सॉरी, ये डी ग्लूकोज होगा, और हमने ये किससे बनाया है? डी फ्रैक्टोज से। ठीक है बेटा जी, तो डी फ्रैक्टोज से डी ग्लूकोज का कन्वर्जन, हम ये सब चीजें क्या पढ़ रहे हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी फ्रैक्टोज।